blood pressure. The pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. वह प्रेशर जिससे कि ब्लड पंप किया जा रहा है बॉडी में, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? ब्लड प्रेशर. ये याद रखेंगे डिफिनीशन. द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी, बॉडी में जिस प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया जा रहा है बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. The blood pressure of a person is always expressed in the form of two values called systolic pressure and diastolic pressure. और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो दो फॉर्म में मेजर किया जाता है. फर्स्ट सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड डायस्टोलिक प्रेशर. The phase of the heartbeat when the heart contracts and pumps the blood into arteries is called systole. वह फेज जब हार्ट बीट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड को किसमें? आर्टरीज में. ब्लड जो है आर्टरीज में जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग सिस्टोल. सिस्टोल में क्या होते हैं? सिस्टोल में हमारे को हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है. हार्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और क्या होता है? और ब्लड जो है पंप होता है आर्टरीज में. ब्लड पंप इनटू आर्टरीज, इनटू आर्टरीज. ब्लड को आर्टरीज में पंप होता है ड्यू टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोल. क्लियर? एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट, और हार्ट बीट का वह फेज जब हार्ट रिलैक्स करता है, व्हेन द हार्ट रिलैक्सेज और एक्सपैंड्स, या कहिए एक्सपैंड्स करता है, एंड अलाउज टू द चैम्बर्स टू फिल विथ ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोल. और डायस्टोल क्या है? डायस्टोल में क्या होता है? हार्ट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आता है. ठीक है, यानी कहने का अर्थ हम उसे कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गया, उसके बाद वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आता है. रिलैक्सेशन इसमें होता है, यानी रिलैक्सेज होता है. और इसी रिलैक्स को हम लोग ऑल्सो भी एक टर्म देते हैं, उसे कहते हैं एक्सपैंड्स करना, कि एक्सपैंड्स हो गया, फैल गया, है ना. लेकिन वास्तव में वो क्या हो रहा है? रिलैक्स कर रहा है. तो जब ये रिलैक्स करेगा तो इसमें जगह बढ़ जाएगा, है ना. कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये तो सिकुड़ गया, और रिलैक्स किया तो ये फूल गया, है ना. तो जगह जब बढ़ जाएगा तो यहां ब्लड इसमें प्रवेश करेगा. ब्लड फिल इन हार्ट, तो हार्ट में ब्लड क्या होते हैं? फिल करते हैं. तो इस फेज को हम लोग कहते हैं क्या? डायस्टोल. तो दो फेज हुए, सिस्टोल और डायस्टोल. ये दोनों को मिला करके होता है वन हार्ट बीट. क्लियर? The maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery aorta during contraction phase is called the systolic pressure. और जिस मैक्सिमम प्रेशर के साथ हार्ट से ब्लड निकलता है, जिस मैक्सिमम प्रेशर के साथ हार्ट से ब्लड निकलता है, उस समय उस प्रेशर को मेजर करते हैं और वह प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर. और ये मेजर होता है किसमें? आर्टरी में, है ना, इन मेन आर्टरी. This high pressure in the main artery maintains a steady flow of blood in all the arteries towards the capillaries. और इस हाई प्रेशर के चलते ही, जब ये आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड आता है, उसी के चलते ब्लड जो है पूरे बॉडी में स्टेडी फ्लो करता है, क्योंकि प्रेशर बरकरार रहते हैं और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं. एंड द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, और जब रिलैक्सेशन फेज में रहेगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो वह मिनिमम प्रेशर रिलैक्सेशन फेज के दौरान ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर. उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो उसे हम लोग कहते हैं
तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया या नॉर्मल कंडीशन में आया या रिलैक्स हुआ तो उस समय प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह हमेशा ही सिस्टोलिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। एंड द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में, विच इज रिटन एज मिलीमीटर मरकरी mmHg। मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कैसे लिखते हैं, mmHg। इसे पढ़ते क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर के पास देखे होंगे। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर, एक ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं तो नॉर्मल बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर होते हैं 120 मिलीमीटर मरकरी, और डायस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल बॉडी में कितने होते हैं, 80 मिलीमीटर मरकरी। तो इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, यूजुअली देखिएगा डॉक्टर लिखेगा कैसे, 120/80, है ना। यानी कि ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कितना प्रेशर बनता है आर्टरी में, और जब रिलैक्सेशन होता है तो उस समय हमारे को आर्टरी में कितना प्रेशर मौजूद रहता है। द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह ब्लड प्रेशर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर। दे ऑल्सो वेरी विथ एज, और ये एज के साथ भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ए यंग पर्सन में है ब्लड प्रेशर ऑफ 110/75। एक यंग पर्सन में ब्लड प्रेशर देखा गया है 110/75, बट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, लेकिन 60 साल की उम्र में यह ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मेजर करने पर देखा जाता है 145/90। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज caused by the constriction narrowing of very small arteries called arterioles। हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण है कि जो हमारे शरीर में छोटे छोटे जो आर्टरीज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो को आगे की तरफ फ्लो करने में मदद नहीं करते, उन्हें रोकते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। एंड वेरी हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। और बहुत ज्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जिससे क्या होगा, आर्टरी को रप्चर होने का डर है, फटने का डर है, और जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है।